नमस्कार, मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करनी है समय की। समय रहते अगर दिल की बीमारी, हार्ट की डिजीज को पकड़ा जाए तो पेशेंट की जान बचाना बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया, जल्दी से पकड़ी गई, सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच गए, जल्दी से थेरेपी हो गई, पेशेंट नॉर्मल हो गया। तो इसी चीज को कंसिडर करते हुए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट चल रहा है आज की डेट में, जिसको हम कहते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक हार्ट के लिए सब लोग जानते हैं कि ईसीजी होता है, इको होता है, टीएमटीज होते हैं, और उसके बाद फिर बंदा सोचता है कि एक एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, एंजियोग्राफी से स्टंटिंग हो जाती है। तो एंजियोग्राफी इस वर्ड से ये मत समझिए कि वही एंजियोग्राफी है। ये सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह से एक नॉर्मल सीटी स्कैन होता है कंट्रास्ट वाला, ये बिल्कुल वही होता है, और उससे हमारे को हार्ट की जो नसें होती हैं, वेसल्स, उसका पता चल जाता है। तो एक ये समझिए कि कंट्रास्ट वाला सीटी स्कैन है जिसका नाम कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी है। लेकिन एक बात कराने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारी अच्छी मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स आई हुई हैं, तो ज़्यादा स्लाइस की मशीन से कराना है। मिनिमम 64 स्लाइस की मशीन तो रिक्वायरमेंट है ही इसके लिए, लेकिन कोशिश करना कि 128 या उससे अबव स्लाइस वाली मशीन से कराएं। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो रेडिएशन एक्सपोजर कम रहता है, विद इन मिनट्स ही आपका स्कैन हो जाता है। जितने कम स्लाइस की मशीन होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होगा, और कम स्लाइस की मशीन में फिर पिक्चर क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो क्योंकि बार बार हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, तो अच्छी स्लाइस की मशीन, जो हाइयर स्लाइस की मशीन हो, कि 128 या 128 से भी ज़्यादा, अगर आप 256 वाली से कराएं या उससे ऊपर वाली स्लाइस से कराएं तो वो और उतनी बेटर हो जाती है, और उसमें टाइम उतना ही कम लगता है, उतना ही कम उसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो किन लोगों को करानी चाहिए, किन लोगों को इंडिकेटेड हो जाती है ये, या कौन लोग करा सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट को चाहे सिम्टम्स नहीं भी हैं और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, किसी की घर में कार्डिक डेथ यंग एज में हो जाती है, कोई 35 में किसी का ब्रदर मरा हुआ है, भाई की डेथ हुई हुई है, या फैमिली में कोई भी क्लोज रिलेटिव्स की डेथ हुई हुई है, तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जिसकी है, तो वो लोग जो होते हैं वो इस कोरोनरी एंजियोग्राफी को, जिसको हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं, वो इनके कैंडिडेट्स हो जाते हैं, उनको करा लेनी चाहिए। ये इनको हम हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, या उनको डिस्लिपिडीमिया है, लिपिड प्रोफाइल खराब रहती है, हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। तो हाई रिस्क पेशेंट एक उनके कैंडिडेट्स होते हैं कि आप उनको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, क्योंकि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कोई कट नहीं लगता। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको नहीं पता कि उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है, तो सिम्टम्स हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, या फेंटनेस हो रहा है, बाहर घूमने गया एकदम से बेहोशी हुई, उसको रेस्टलेसनेस हो जाती है, चलते हुए सांस फूलता है, या अचानक से बीपी हाई हो रहा है, तो उसको नहीं पता कि वो उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे कोई पहले की हार्ट डिजीज नहीं भी है, तो वो लोग भी एक कैंडिडेट्स होते हैं। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट को पता है कि हम लोगों को हार्ट डिजीज चल रही है, किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज पहले से पता है कि मेरे को दिल की बीमारी है, और उसको इसी तरह का कोई सिम्टम आता है, तो वो भी कैंडिडेट होते हैं, उनको भी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इंडिकेटेड होती है, और वो करा सकते हैं, और करानी चाहिए, बल्कि करा सकते नहीं है, करानी चाहिए उन लोगों को भी। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट को मान लिया किसी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनको स्टंट डला हुआ है, या फिर बाईपास सर्जरी हुई हुई है, और फिर से सिम्टम आ गया, तो उन लोगों के लिए भी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइज्ड है। सिर्फ इसीलिए नहीं, और भी हार्ट की कुछ अगर और सर्जरीज होनी है, जैसे सपोज वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी है, या कोई हार्ट की मेजर सर्जरी या माइनर सर्जरी कोई भी होनी है, तो उससे पहले भी एक प्री ऑपरेटिव चेकअप में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई जाती है। अब ये भी बात, ये तो हो गए जिन जिन लोगों को, जो कैंडिडेट्स हैं जिनमें ये टेस्ट कराना है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता, जैसे अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, जिस बीमारी में थायराइड की बीमारी से इंसान पतला होता है, थायराइड स्टॉर्म अगर आ रहा है, टीएसएच लेवल बहुत
कम है, उसको पैल्पिटेशंस आते हैं, उसकी आइज बल्ज रहती हैं, उसको बहुत घबराहट बेचैनी होती है, TSH लेवल उसका रिड्यूस्ड है, तो जिसको हम थायराइड स्टॉर्म भी कह देते हैं, तो उन पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है CT, क्योंकि इसमें डाई भी इंजेक्ट की जाती है। इसी तरह से किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको भी बड़ा कॉशियस होके करना पड़ता है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए तो हमें ये करना ही करना है, लेकिन अगर किसी को साथ में आजमेटिक है तो उसको भी बहुत सुपरविजन में ही करना होता है, और अगर क्लिनिशियन उसको फिट समझे तो ही एडवाइज्ड होता है, अगर पल्मोनोलॉजिस्ट उसको फिट समझे। तो आजमा हो गया, अगर ब्रोंकियल आजमा है, सांस की दिक्कत है उसको, अगर उसको किडनी की दिक्कत है, अगर किसी को थायराइड स्टॉर्म है, या फिर प्रेगनेंसी है किसी को फीमेल को, तो इन कंडीशंस में ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता। तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और हार्ट की एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट फैल गया, तो इसमें भी बड़ा कॉशियस होके अगर क्लिनिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं कि आप फिट हैं तो ही एडवाइज्ड है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखने वाली हैं, और इसीलिए सबसे अच्छी बात तो यही है, अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख लें, मोटापा, शुगर, BP, इन सब चीज़ों को आने से पहले ही रोक लें, और अगर है तो उसको रिड्यूस कर लें, रिस्क फैक्टर हटा दें, तो शायद इस टेस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए मैं एम्फेसिस देता हूँ कि फिट रहने के लिए अपना वेट कम रखें, बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज है। इसी के साथ मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।